हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज 12th साइंस वालों बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर 3 है आपका, उसका पार्ट 2 देखेंगे। आज पार्ट 2 चलाने से पहले एक जरा सा अलकिस सर का फंडा फोकस देखा जाए। मेरा फंडा फोकस आज का ये है दोस्त कि लास्ट टाइम हमने कुछ करंट का डेफिनेशन का बात किया था। हाँ सर, बिल्कुल किया था। तो एग्जैक्टली उसमें मैंने आपको क्या समझाया था? सर, उसमें आपने हमको ये समझाया था कि मान लो ये क्रॉस सेक्शंस हैं। हाँ, बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। इनमें से अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी तो सब ठीक ठाक। चलिए चलिए, ये मैंने एक ऑब्वियसली वायर लिया है, ये कंडक्टिंग वायर इतना, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चला जा। अब इसमें से बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे। तो लास्ट टाइम हमने करंट का डेफिनेशन देखा था। ये क्रॉस सेक्शन में से, ये क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में, यूनिट सेकंड में पास होने वाला चार्ज है कि नहीं, उसी को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे, है कि नहीं? ओके सर, हाँ यस सर, Q/T याद आ गया हमको, समझ में आ रहा। यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, किसी क्रॉस सेक्शन में से। हाँ ओके, नो इशू। मान ले दोस्त, मान ले कुछ ऐसा तिकड़म हो, बात बोल रहा हूँ कि जितना चार्ज, इस क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो जितना चार्ज इस तरफ जा रहा है, मान ले कुछ जुगाड़ कर दूँ, कुछ जुगाड़ कर दूँ, उतना ही चार्ज, मान लो 4 जने जा रहे हैं, देख 4 जने पास हो रहे हैं, इधर 4 जने पास हो रहे हैं ना। मान लो कुछ जुगाड़ करके 4 जने इस तरफ भेज दूँ सेम टाइम पे, सेम टाइम पे 4 इधर गएला तो 4 इकड़े आएला। ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख भाई मैं 4 बोलोगे, 4 जने। तो तुझे क्या लगता है इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास होगा? सर 4 - 4 0। हाँ, समझ में आया? यदि चार्ज ही नहीं पास हो रहा है तो करंट पास नहीं, मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमारी लास्ट टाइम की बात थी करंट की, समझ रहे हो? हाँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास होने वाला चार्ज एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, ठीक है। लेकिन मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा हुआ तो 4 इस तरफ जा रहे हैं, 4 इस तरफ आ रहे हैं, ये जुम जुम, तो सर 4 - 4 0, मतलब कोई नेट चार्ज होगा नहीं। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0, मतलब चार्ज ही नहीं पास हो रहा है, मतलब पास तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे को मार रहा है ना। 4 से 4 मर गया तो सर नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, मतलब करंट प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। चार्ज 0, करंट 0। बोल, समझ में आ रहा कि जा रहा? पक्की बात। तो दोस्तों ये फंडा आप याद रखना। आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तगड़ा। चलिए भैया, मेरा कॉन्सेप्ट है आज का। ये एक मेरे पास वायर है, वापस वही बात कर रहा हूँ। वायर के अंदर बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। 2 क्रॉस सेक्शन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसमें आप बताइए पॉजिटिव कैसे कनेक्ट मतलब होंगे अंदर? सर ऐसे ही होते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ, बराबर है सर। पॉजिटिव तो कैसे डिज़ाइनिंग में होते हैं? सर लेटाइस फॉर्म में होते हैं, आपने हमें समझाया था लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। और नेगेटिव क्या कर रहे होते हैं अंदर? नेगेटिव कैसे हालचाल में होते हैं? तो सर नेगेटिव हमें पता है ऐसे होते हैं, टकाक जुम टकाक, अमी मणिया रहा रे गोकुड़ गामना, है कि नहीं? चलो, ये एक्चुअली में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। सर पॉजिटिव एकदम सीधे, बेचारे एकदम गरीब सर, दे ऑलवेज oscillates. In this condition, they oscillate about their mean position.
उनकी मीन पोजीशन के आसपास घूमते रहते हैं। बट ये भी है सर डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर, ऑब्वियसली सर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है, पॉजिटिव ऐसे ऑसिलेट करते हैं जुम 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 जुम, लेकिन मान लो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे कि ये ऑसिलेशन का एक मान लो कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है ऑसिलेशन पॉजिटिव का, आपको दिखे इसलिए मैं से आड़ा बता रहा हूँ, वरना ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। हाँ चल ऐसे 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 ऐसे। और मान लो अब टेम्परेचर बढ़ा है, भाई गर्मी बढ़ी है, गर्मी में तू शांति से बैठ सकता है क्या? नहीं सर, एक जगह शांति से बैठ जाएगा सर, पसीना पसीना हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो, ज़्यादा हिलचाल करते हो, हाँ या ना? तो क्या होगा दोस्त? अच्छा गर्मी में हम ज़्यादा फैल के सोते हैं कि नहीं? तो सर ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ना तो प्लस आयंस भी है ना ज़्यादा फैलने का ट्राई करेंगे। तो जो ऐसे उसे हो रहा था जुम 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 ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑसिलेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे, टेम्परेचर कम तो कम ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। चला जा, थैंक यू सर। अभी जो नेगेटिव है ना सर, नेगेटिव यार रखड़ेले एक नंबर का सर, मुझे पता है ना, रखड़ू। नेगेटिव मूव randomly in a free space between पॉजिटिव आयंस। ये है सर नेगेटिव का बिहेवियर। रखड़ पट्टी, अब दोस्तों एग्जैक्टली वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रखड़ पट्टी कैसे करता है, इसको कुछ डायरेक्शन ही पता नहीं, मतलब कहाँ जाना है क्या, बेचारा एकदम गरीब है, मतलब ऐसे तो पॉजिटिव गरीब है। इलेक्ट्रॉन मान लो कि रखड़ते रखड़ते यहाँ पे गया बम, तो सर टकराया पॉजिटिव से कि नहीं? पॉजिटिव से टकराया ना इलेक्ट्रॉन, जैसा ही अपना मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा था, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा था, बेचारा डायरेक्शन भूल गया, तो बम इस तरफ आया, हाँ कहीं पे भी। अब यहाँ पे आया, देखो इस पॉजिटिव से टकराया तो बम इस तरफ गया, ये जुम यहाँ पे टकराया होगा, कहीं पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी ये जुम। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस हिसाब से मतलब ऑसिलेट मतलब डायरेक्शन में दौड़ता है, रैंडम मोशन करता है, इसको हम जिगजैग पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जिगजैग पाथ में होता है और पॉजिटिव का लेटाइस फॉर्म में होता है। लेटाइस मतलब एकदम वेल अरेंज, है ना, पार्ट 1 में बात की थी मैंने, ओके। तो दोस्तों क्या मैं लिख सकता हूँ, जब नेगेटिव कोलाइड्स विथ positive ions, okay, during their motion, when negative collides with the positive ion, what happen? Due to these collisions, collide होता है ना बहुत बार collision होता है, तो due to their collision their direction keeps on changing, electron का direction keeps on changing, their collision, their direction keeps on changing, उनका डायरेक्शन चेंजिंग में चेंज होता रहता है ना। देखिए यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, कभी कभी यहाँ पे मतलब उसको पता ही नहीं होता है कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो क्या होगा मालूम है दोस्तों, एक टाइम ऐसा होगा, एक बार चीज़ ऐसा क्रिएट होगा, मान ली क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, हाँ एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा हो सकता है या तो आएगा कि उस टाइम जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात करो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, तो इसके जैसा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, धरो कि मान लो कि ये वो इस तरफ जाता होगा, यस बिंदास धारी ले, तो ख्याल आयो कि नहीं, ये पॉजिटिव इस तरफ गया ना ये इलेक्ट्रॉन, तो उसके जैसा कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। मान ली ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा। मतलब कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक ही दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लास्ट में होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे, देख इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन में से चार्ज जाने वाला है वो तो ज़ीरो हो गया है कि नहीं, सब एक दूसरे को डायरेक्शन वाइज मार रहे हैं। तो इसलिए बोल सकता हूँ दोस्तों, मान लो 4 इस तरफ गए तो 4 इस तरफ जा रहे होंगे,
तो लास्टली मुझे तो Q क्या मिलेगा सर, 0 मिलेगा, मतलब करंट फॉर्म नहीं होगा। तो ये मैं वायर कौन सा लिया था, रास्ते पे पड़ा हुआ वायर उठा लेता हूँ, रास्ते पे पड़ा हुआ वायर का टुकड़ा उठाया, उसकी बात मैंने की थी। कन्फर्म, चलिए ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम देयर इज नो unidirectional flow of electron in पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दौड़ेंगे इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हैंस करंट इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो दोस्त समझा, तू करंट फॉर्म होने के लिए चार्ज का मोशन जरूरी है, हमने बात हुई थी, चार्ज मूव करना जरूरी है क्रॉस सेक्शन में से, बात हुई थी। लेकिन सर ऐसे भी नहीं कि चार इस तरफ गए और चार इस तरफ गए तो टोटल नेट Q 0 हो जाएगा, इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें आप समझे, जो रैंडम मोशन कर रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को मार रहे हैं डायरेक्शन वाइज, तो क्या हो रहा है लास्ट में, करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपका थियरी का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ द, बोल सकते इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इज़ नॉट फॉर्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बुक का ही थियरी है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इज नॉट फॉर्म्ड। हाँ बराबर है सर, तो करंट फॉर्म नहीं हुआ। सर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रुक जा 2 मिनट, नेक्स्ट थियरी में समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस क्या है, मतलब पर बोल करंट तो प्रोड्यूस नहीं हुआ ना ऐसी सिचुएशन में, इसलिए तो रोड पर से जो वायर उठाता है तो तेरे को करंट नहीं लगता है। वो एक घर में स्विच चालू किया है और वायर को हाथ लगा तो कहीं ना कहीं करंट लगता है ना। वो सब बातें मैं समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। हाँ ऐसा ही लिखना रे, मार्क्स मिलेगा, टेंशन लेना, ऐसा ही मतलब ऐसा एरो वेरो नहीं करना रे, वर्ड्स लिखना है ना। चल 2 मिनट रुक जा, नया पेज लेके अच्छा थियरी समझाता हूँ। चलिए चलिए चलिए, वही सेम चैप्टर 3 पार्ट 2 का पेज 2 है, ठीक है। पेज 1 में बात हुई थी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इज नॉट फॉर्म्ड, करंट फॉर्म नहीं होता है। क्यों हुआ था ऐसा, बताइए तो ज़रा फटाफट। सर वो जो चार्ज है ना बराबर नेट चार्ज, वो मज़ा नहीं आ रहा था सर। ओ नेट का चार्जिंग नहीं भाई, क्या इंटरनेट चार्ज पैक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नेट चार्ज था कोई एक क्रॉस सेक्शन में से इस तरफ 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 चार्ज जा रहे थे ना, तो सामने देखा कि इस तरफ 4 चार्ज जा रहे हैं, तो 4 4 मिला के Q 0 तो I 0 हो गया, ठीक है ना। इसलिए सर करंट फॉर्म नहीं हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा करंट लाने के लिए, एक काम करूं मैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो, हाँ हाँ सर, तो हमारा काम हो सकता है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस वही काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वाज नॉट कंट्रोल्ड एज यू सी इन द लास्ट थियरी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए या तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए मैं कनेक्ट करूँगा, औकात में रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को मैं कनेक्ट करूँगा बैटरी। क्या कनेक्ट करूँगा, बैटरी। ये सब 10th में आप पढ़ चुके हो रहे, V वोल्टेज वाली बैटरी है, ठीक है। चल ये बैटरी का पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, तो यहाँ पे सारा का सारा क्या खेल हो जाएगा सर, सर खेल कैसा होगा भैया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये प्लस चार्ज वाला बन गया पूरा का पूरा, ये नेगेटिव चार्ज वाला बन गया पूरा का पूरा, कंफर्म है। अब दोस्त तू देख, मैंने बैटरी लगा दिया ना, अब तू देख बैटरी लगाने के बाद इस साइड का पूरा जो मेरे को प्लेट दिख रहा है, प्लेट टाइप बोल दूँ ना, ये जो प्लेट है ये क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और ये प्लस दिख रहा है। तुझे पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव क्या क्रिएट होता है, बोल 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 आराम से सोच के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, क्या बात है सर, वेरी गुड सर, क्या बात है। तो बोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। हाँ
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तू खाली स्टोरी सुन, थियरी अरे तेल लेने गया, सिखाता हूँ शांति रहे। क्या हुआ, चल फटाफट बोल। एक सिलेंडरिकल वायर लिया कोई। अब मुझे सर दुख था लास्ट टाइम में कि इलेक्ट्रॉन्स सब मान रहे थे, मेरा कहना ही नहीं मान रहे थे सर, कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना और एक दिशा में, एक डायरेक्शन में दौड़ाना है, ठीक है। चल, एक डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको कंट्रोल करने वाला बैटरी लगा दिया। अब बैटरी से होगा क्या सर, बैटरी हो गया तो क्या हो गया, बैटरी से ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्लेट पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव। अब सर आपको पता है कि पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे होंगे ही सारे, हम टेंशन नहीं लेना। हाँ, वो अपना जो हुआ था ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव रखड़ रहे थे बीच में, वो सब सिस्टम है ही। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए। तो आप चैप्टर 1 में पढ़े हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि यहाँ सारे क्या है, ये पॉजिटिव है, यहाँ सारे क्या है, नेगेटिव है। तो बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं फंस गया है तो वो किस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ। नहीं सर, नेगेटिव तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव। तो बोलिए दोस्तों, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल के कहाँ जाने लगे, जुम बराबर। हाँ, जो रखड़ू था उसको डायरेक्शन मिल गया सर, जो रखड़ू था उसको डायरेक्शन मिल गया। अब सर उसको जाना ही पड़ेगा, ताकत नहीं है वो अब दूसरी जगह जाए। क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको खींच रहा है, और पॉजिटिव से सारे उसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बोल, एक ही डायरेक्शन में चार्ज जाने लगा। अब तुझे पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में दौड़ते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। बोल, कितना झकाश की नहीं, एकदम कंप्लीट। अब लिखते हैं हम दोस्तों उसको, पॉलिसी समझ में आ गया ना, पॉलिसी समझ में आया, चल ठीक है। लेट अस कंसीडर, मतलब कि भाई मेरा आज का टॉपिक है, कोई मिल गया, क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिल गया, कोई मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को औकात में रखने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। चला जा, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया। वी कंसीडर टू थीन सर्क्यूलर प्लेट, ठीक है, और डिश सर कुछ भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक, ओके, ऑफ पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू चार्ज, डन है सर, ये रहे। और कंसीडर कैसे कर सकते हैं, हमने बैटरी ज्वाइन किया इसलिए, ठीक है ना। हाँ, इफ वी अटैच सोर्स मतलब बैटरी, है ना, देन व्हाट हैपन, then electric field is generated from प्लस Q to माइनस Q। कन्फर्म है, बोलो, कोई मगजमारी वाली बात है, समझ में आ रहा कि जा रहा, आ रहा सर। अब तुम लिख सकते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इन सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये लाइनें बनाई थी ना मैंने, ये दिख रहा पक्का, हाँ। तो उसके कारण क्या हुआ, बोल तो सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव। कितना सिंपल लिख रहा हूँ, यही लिखना है बोर्ड में, टेंशन लेना नहीं। और फिर क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। देख, अब मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा लॉजिक देखना। मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो सर यहाँ से सब खाली हो गया, और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स आए, पॉजिटिव तो था, और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ गया, बाजू में आके बैठ गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पॉजिटिव से नेगेटिव मर गया, मतलब सर धीमे धीमे ये प्लेट मतलब ये प्लेट न्यूट्रल होता जाएगा। सर ये प्लेट न्यूट्रल होता गया तो ये पॉजिटिव रहेगा नहीं, और न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर प्रोड्यूस होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन औकात में चलेंगे नहीं। मतलब कि क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मान लो मैं तो 50 इलेक्ट्रॉन है सपोज, बराबर, लाखों में होते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 और 50 यहाँ पे आ गए, कोई बात नहीं, ये खाली हो गया,
और ये 50 यहाँ पे है, सामने 50 प्लस पड़े हैं, तो ये पूरा न्यूट्रल हो गया बॉडी, यहाँ का प्लेट न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन औकात में नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन औकात में नहीं चलेंगे तो रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन औकात में रखने के लिए इसीलिए हमने क्या किया है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देते हैं वहाँ पे जा के, ठीक है ना। तो इसलिए और इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहें, यहाँ पे खाली ना हो, इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहे, उसके लिए हमने बैटरी लगाया हुआ है। 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 तो खाली हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम, तो इसीलिए 50 खाली ना हो इसलिए और इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बैटरी ज्वाइन किया हुआ, इसलिए टेंशन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे। और यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी मिलता रहेगा, प्लस और माइनस चलते रहेंगे तो करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए बैटरी ज्वाइन करते हैं। ठीक। तो चलो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलेंडर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टूवर्ड्स पॉजिटिव नाउ एंड आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन, और लिख सकते हैं भाई पॉजिटिव आयंस, अ प्लेट ऑफ पॉजिटिव आयन becomes neutral by electrons, ठीक है। So in this condition करंट क्या होगा, धीमे धीमे करंट विल बी फॉर्म्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, करंट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म्ड होगा एंड बाद में क्या हो जाएगा, इट विल स्टॉप, है ना। इसलिए न होने देने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी ज्वाइन करेंगे, हवन करेंगे। सो वी कंसीडर अ बैटरी, सो कंसीडर अ मैकेनिज्म लाइक सेल और बैटरी in which whatever amount of charge plus charge be neutral, similar charge of जितना न्यूट्रल बना similar charge of negative is obtained at other end। वही बोला ना, इसको नेगेटिव देने के लिए ही हमने क्या किया है, बैटरी ज्वाइन किया। तो कंसिडर मैकेनिज्म लाइक सेल और बैटरी, कुछ भी कनेक्ट करो, इन विच उससे क्या होगा, whatever the amount of charge plus be neutral, जितना न्यूट्रल बना है, similar charge of negative is obtained at other end। समझ में आ रहा। सो इन दिस सिचुएशन, अब ऐसा करने से क्या होगा, कभी करंट रुकेगा नहीं। इन दिस सिचुएशन बाय बैटरी और सेल, वॉट एवर द सोर्स इज, करंट कैन बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूअसली। बोल्टन है कि नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, पक्की बात है। तो दोस्तों ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टक ले लिया, टक सर ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। तो चल फटाफट एक बार रिवीजन कर दें। पहली सिचुएशन में क्या था सर, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आगे पीछे घूम रहे थे, बहुत नालायक थे, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो जितने फलानी डायरेक्शन में जा रहे थे उतने ही दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब चार्ज, नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा था। नेट चार्ज ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन साला आगे पीछे घूमता है यार, नहीं मज़ा आया। फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को औकात में लाने के लिए, एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, जिससे ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ने लगे। जब एक डायरेक्शन में चार्ज दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स मान लें यहाँ पे 50 ही और तो यहाँ पे 50 चले गए तो काम ख़त्म हो गया। फिर
बैटरी बंद हो जाएगी, करंट बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहे उसके लिए मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, फिर इसलिए कंटिन्यूअस करंट मिलता रहेगा। पक्का? तो घर पे स्विच चालू करता है तो ही करंट चालू रहता है कि नहीं रहता है तेरे वायर में? बैटरी बंद कर दो मतलब स्विच बंद कर दो, तो वही सिस्टम है दोस्त। यहाँ पे बैटरी बोला है और घर में स्विच होता है। पक्का? चल ठीक है, बाकी बोल क्या हाल चाल? बढ़िया। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का भी मैं ये भेज दूंगा आपको ना, जैसा अब लिखने में आसानी रहे। बोलिए बाकी कोई तकलीफ? चलिए जय हिंद। और माय नेम इज़ अलकेश सर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा समझ में आया हो, कि नहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और सर इलेक्ट्रॉन को भी डायरेक्शन मिल गया है सर, अब तो कोई मिल गया, तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, बाय बाय।